मोहित भैया डोसा वाला पक्का आएगा ना? हाँ हाँ डिंकी, डोसा वाला जरूर आएगा, रोज इतने ही टाइम को आता है। दोनों भाई बहन डिंकी और मोहित बड़ी बेसब्री से डोसे वाले के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी जोर जोर से तवा बजाते हुए चंदू डोसा वाला गली में आता है और जोर जोर की आवाज लगाने लगता है। डोसा खा लो, डोसा मस्त मसालेदार डोसा। आओ प्यारे प्यारे बच्चों और खाओ सस्ता स्वाद वाला डोसा। डोसा वाले को देखते ही दोनों भाई दौड़कर उसके पास आते हैं और मोहित अपने हाथ में से 10 रुपए का गला सा नोट उसे पकड़ाता हुआ शान से बोला, चंदू भैया मुझको भी 10 वाला बड़ा वाला डोसा दे दो। डोसा वाला बड़े गौर से दोनों गरीब बच्चों के भेष को देखते हुए बुदबुदाने लगा। चुप वे, आया बड़ा राजा बाबू की औलाद, 10 रुपए में बड़ा वाला डोसा खाएगा गरीब का बच्चा। चंदू ने बड़ी कंजूसी से पापड़ जितना पतला डोसा बनाकर मोहित को दे दिया। तभी ताबड़तोड़ वाली बरसात शुरू हो जाती है। चल डिंकी, घर चलकर खाएंगे। दोनों भाई बहन डोसा लेकर घर में घुसते हैं, जहां चूल्हे के धुएं में सरिता खाना बना रही थी और बूढ़े सास ससुर खाट पर बैठे थे। दोनों डोसा खाने लगे। कितना टेस्टी है। मधु बुआ आप भी खाओ ना। नहीं बच्चों, तुम दोनों खा लो, मैं दादा दादी माँ को खाना देने जा रही हूँ। बुआ एक निवाला खा लो हमारे लिए। अच्छा बाबा ठीक है। डिंकी ने थोड़ा सा डोसा तोड़कर जैसे ही मधु को खिलाया तो उसने बाहर जाकर उगल दिया। कितना खराब सा स्वाद है इसका, बच्चों उसको मत खाओ। सरिता ने जैसे डोसे को सूंघकर देखा तो उसका जी मितला गया, क्योंकि उसमें से तेज खट्टी सी दुर्गंध आ रही थी। ये डोसा और इसकी चटनी सब कुछ एकदम खराब है, सरिता उसे फेंक देती है। दोनों भाई बहन रोने लग जाते हैं। माँ तुमने हमारा डोसा क्यों फेंक दिया, मैं खाना था। एकदम चुप करो दोनों भाई बहन, एकदम चटोरे हो गए हो। घर का खाना रास नहीं आता तुम्हें? चलो चलकर रोटी सब्जी खाओ। गुस्से के मन से आंसू दिखाते हुए डिंकी ने कहा, हमको नहीं खाना वो गरीबों वाला रोटी सब्जी। तुम रोज 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 रोटी सब्जी बनाते हो, कभी अच्छा खाना नहीं बनाती हो माँ। दोनों बच्चों के गुस्से भरी बोली में दर्द था। ननद भाभी के घर में छाई गरीबी के हालात ही ऐसे थे, जिसमें खाने वाले कुल 7 लोग और कमाने वाला केवल एक इकलौता दिनेश था, जिसकी कमाई रोज की मजदूरी के आधार पर तय थी। जिस दिन काम मिल जाता तो तरकारी रोटी बनती, वरना ज्यादातर दिन नमक रोटी ही खाकर गुजरता था। घर के इन गरीब हालातों को देखकर ननद भाभी अक्सर दुखी रहती थी। पूरे दिन का थका हारा दिनेश मजदूरी करके 200 रुपए कमा कर लाता। ननद जी, तुम्हारे भैया भी आ गए हैं, ऐसा करो सबको खाना परोस दो। चूल्हे की गरम गरम रोटी है, सब खा लेंगे, वरना रोटियां ठंडी होकर अकड़ गईं तो अचार के साथ खाई भी नहीं जाती। जी भाभी। दोनों नंद भाभी सबको खाना खिलाती हैं, जिससे आखिर में उनके खाने के लिए केवल 2 ही रोटी बच पाती है। ये लो सरिता, आज 200 रुपए कमा कर लाया हूँ, इसी में राशन पानी लेना। पर जी आपको पता है ना, बनिया के पास 500 रुपए का उधार देना है। रोज रोज टोकता है, अच्छा नहीं लगता। क्या करूं सरिता, रोज अपनी तरफ से पूरा जतन करता हूं कि थोड़ी ज्यादा कमाई करके ले आऊं, लेकिन मजदूर आदमी को कोई ज्यादा पैसे देने को राजी नहीं है। पर जी ऐसे कब तक घर चलेगा? इतनी महंगाई के दौर में 200 रुपए में घर चलाना बड़ा कठिन है। रोज खाना कम पड़ जाता है। मधु का शरीर भी जवानी का है, ऐसी उम्र में ज्यादा भूख लगती है, लेकिन ये बेचारी देखती है कि केवल 2 ही रोटी बची है तो एक ही खाती है, एक मेरे लिए बचा देती है। मैं सोच रही थी मैं बाहर जाकर कोई काम धाम कर लूं। वो लीला बहन है ना, वो कोठी में रोटी बनाने का काम करती हैं, उनके संग लग जाती हूँ। जो ही 4 पैसे आएंगे तो घर का खर्चा तो अच्छे से चलेगा, सब भरपेट तो खाएंगे। अपनी पत्नी के कोठी में रोटी बनाने की बात से दिनेश बड़ा दुखी हो जाता है। अरे मेरे रहते हुए तुम काम करोगी तो मेरे होने का क्या फायदा है? दोनों की बात सुनकर मधु दिनेश को समझाती है, पर भैया मेहनत करके खाने में क्या बुराई है, हम कोई चोरी थोड़े ना कर रहे हैं। और भाभी, भगवान ने आपको इतना अच्छा खाना बनाने का गुण दिया है तो किसी और की चाकरी क्यों करना। वो हमारे पड़ोस वाले शंकर भैया ठेले पर छोले चावल बेचकर आज लाखपति हो गए। आप तो कितना स्वादिष्ट डोसा बनाती हो, क्यों ना हम दोनों नंद भाभी डोसा बनाकर बेचें। मधु का ये विचार उसकी भाभी समेत उसके भाई को भी पसंद आता है। अगर तुम दोनों नंद भाभी कुछ करना चाहती हो तो ठीक है। पर खाने पीने की व्यापार खोलने में भी पूंजी तो लगेगी, उसका इंतजाम कहाँ से होगा बहू? माँ जी, मेरे पास एक जोड़ी सोने का झुमका पड़ा हुआ है, वैसे भी उसकी लड़ी टूट गई है, तो ही उसे बेच दूंगी।
अपना गहना बेचकर सरिता पैसे ले आती है और दोनों ननद भाभी डोसा बनाने की सामग्री खरीदने बाजार में आती हैं। जहां बाजार में 15 अगस्त के चलते काफी चहल पहल थी। कहीं तिरंगा झंडा बिक रहा था, तो कहीं तिरंगे वाली पतंग, तो कहीं चूड़ी वाली की दुकान पर चमचमाती तिरंगे रंग की चूड़ियां। तिरंगा रंग बाजार की शोभा को खूब बढ़ा रहा था। 15 अगस्त का कितना सुंदर बाजार लगा हुआ है ननद जी। मगर मधु की नजर तो खाने पीने के ठेले पर थी, जहां कहीं चाउमीन समोसा तो कहीं इडली डोसा पहले ही बिक रहा था। ऐसे में उन दोनों का डोसों का व्यापार जमना कठिन होने वाला था। तभी कुछ सोचकर ननद ने कहा, भाभी आप देख रही हैं, यहाँ तो पहले से ही खाने पीने के ठेले से बाजार में भीड़ लगी है। सबने अड्डा जमा रखा है, इसलिए हमको यहाँ कोई नहीं टिकने देगा। इसलिए हम सादा डोसा नहीं, तिरंगा डोसा से अपने व्यापार की शुरुआत करेंगे। तिरंगा डोसा? लेकिन वो तो मुझे बनाना नहीं आता। आपकी ननद है ना भाभी, मिलकर बनाएंगे। दोनों ननद भाभी जल्दी जल्दी सामान खरीद कर घर लाती हैं और अगले दिन तड़के सुबह से तिरंगा डोसा बनाने में लग जाती हैं। चलो, डोसा बनाने के लिए चावल तो बारीक पीस लिया, फटाफट से आलू वाला मसाला तैयार कर लेती हूँ। ननद जी, आपको सूझा कैसे बनाना है तिरंगा डोसा? जी भाभी, मैं बस आई। मधु अंगने में आती है, जहां उसने बहुत सारा धनिया, टमाटर, गाजर बो रखे थे। सबको तोड़कर वो अंदर लाती है और गाजर पीसकर संतरी रंग धनिये की चटनी से हरा रंग और डोसे के बैटर से सफेद रंग बना लेती है। अब तो सरिता तवे पर डोसा बनाती और ननद उसे तिरंगे का आकार देकर सजाती। डोसा देखने में काफी आकर्षित लग रहा था। दोनों रोड किनारे ठेला लगाती और नंद अनोखे अंदाज में बुलाने लगती है, ना भाएगी कचौड़ी, ना भाएगा समोसा, एक बार खाकर देखो नंद भाभी का तिरंगा डोसा। ऐसा तिरंगा डोसा कहीं नहीं खाया होगा, जिसके दाम भी हैं कम, स्वाद में है दम। आवाज सुनकर आते जाते हुए राहगीर गरीब ननद भाभी के तिरंगे डोसे की तरफ नजर टिका लेते हैं और लुभा कर खाने आते हैं। और नकुल, जो कि ऐसे खान पान का शौकीन था, वो सबसे पहले आया। देखने में तो काफी कलरफुल लग रहा है, जरा जल्दी से एक तिरंगा डोसा लगाना। बस अभी लगाती हूँ साहब जी। दोनों फटाफट से खूब सजा धजा कर डोसा और चटनी परोसती हैं। नकुल एक निवाला खाते वाहवाही करने लगा। आहा, आज से पहले मैंने ऐसा तिरंगा डोसा कभी भी नहीं खाया। वाह भाई वाह, ये मसाला डोसा बहुत मस्त था, मैं तो उंगलियां चाटता रह गया। धन्यवाद बाबूजी। कितने पैसे हुए? सिर्फ 10 रुपए हुए। तिरंगे डोसे का सस्ता दाम सुनकर नकुल हैरान हो गया। इतना सस्ता रेट क्यों रखा है आपने? इसलिए बाबूजी, ताकि अमीर गरीब हर कोई ये डोसा खा सके। नकुल ने फटाफट से ननद भाभी के तिरंगे डोसे का ब्लॉग बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिससे कि अगले दिन 14 अगस्त को घूमने फिरने निकले लोग गरीब ननद भाभी का बनाया तिरंगा डोसा खाने के लिए वहां आ पहुंचे। देखते देखते काफी ज्यादा भीड़ लग गई, जिसे संभाल पाना कठिन था। लोग बड़ी बड़ी चमचमाती गाड़ियां भी लेकर आए हुए थे, तो कई फैमिली वाले भी थे। बहन जी, जल्दी से 10 तिरंगा डोसा बनाकर दीजिए, कब से वेट कर रहा हूँ। जी साहब जी, बस 10 मिनट दीजिए, मैं लेकर आती हूँ। भाभी, हम दोनों को जल्दी जल्दी हाथ चलाना पड़ेगा, ग्राहक संभालने में नहीं आ रहे। हाँ मधु, मैं स्टोव तेज कर देती हूँ। दोनों ननद भाभी पूरी फुर्ती से एक एक कस्टमर का ऑर्डर रखती जाती। देखते देखते शाम ढल गई। एक पल के लिए वो खाली नहीं थी, लेकिन एक ही दिन में दोनों की ताबड़तोड़ कमाई हुई, जो कि बड़ी रकम थी। यकीन नहीं होता, हमने आज में इतने रुपए का तिरंगा डोसा बेचा है। ननद जी, खुशी तो इस बात की है कि हमारे ग्राहक बन गए हैं। कल 15 अगस्त है, हम बहुत मात्रा में सारी सामग्री बनाएंगे, क्योंकि क्या पता 15 अगस्त बीतने के बाद कोई तिरंगा डोसा खाए या ना खाए। दोनों ननद भाभी 15 अगस्त वाले दिन 3-4 बजे से ही उठ गई और तिरंगा डोसा बनाने की सारी सामग्री तैयार करके सुबह से ही सड़क पर आ गई, जहां लोग लाइन लगा कर खड़े थे। अरे सबसे पहले तिरंगा डोसा मुझको देना, मेरा नंबर पहले है। अरे हम भी तेरे पीछे लगे हैं, जरा जल्दी करना भाई, मुझे तो दूर से देखकर लालच आ रहा है, कहीं खत्म ना हो जाए सामान। आप सभी शांति बनाए रखिए, हम आप सबको तिरंगा डोसा बनाकर खिलाएंगे। पूरी लाइन सबर के लिए खड़ी हो गई। सबर की बारी आती गई। सबने फोटो खींच खींच कर हर जगह 15 अगस्त टैग करके लगाया, जिससे दिन ही दिन में वो हर तरफ छा गई, जिसका नतीजा ये हो गया कि 15 अगस्त बीत जाने के बाद भी उनका तिरंगा डोसा लोगों की पसंद लगातार बना रहा। और उस दिन के बाद दोनों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह सफलता पर सफलता हासिल करती गई।